आज आप लोग दुर्जनपुर में हो रही शादी स्वर्गीय जयप्रकाश पाल की बेटी की जो शादी हो रही उसका पूरा नजारा देख रहे हैं। पूरा खुशी का माहौल है। हमारे बगल में हमारी पत्नी साधना पाल जी बैठी हैं। उनके बगल में जो बैठी है वो बेटी की मां है, माने स्वर्गीय जयप्रकाश पाल की पत्नी है। और इधर जो बैठे हैं उनके स्वर्गीय जयप्रकाश जी के बड़े भाई हैं। और ये जो बैठे हैं ये जो लड़की की शादी हो रही उसके वर पक्ष के वर के पिता हैं। इनका नाम है, पाल साहब क्या शुभ नाम है आपका? राजनाथ पाल जी हैं। और बेटा भी बहुत अच्छा है, सुंदर है, भी मैंने देखा यहाँ, वो भी यहीं पर है। तो हमने आपसे कहा था कि 9 बजे हम यहाँ पर बोलेंगे, कहेंगे, बताएंगे सारा। देखिए पूरा उत्साह है, खुशी है। जबकि यहाँ 2 साल 4 महीने पहले गम था। तो जब मैं यहाँ आया था तो मैंने कहा था, जब ये पता किया था कि कितने लोग हैं, इनकी पारिवारिक स्थिति क्या है, तब पता चला था कि सिर्फ 15 बिस्वा जमीन के हिस्से में है। और स्वर्गीय जयप्रकाश पाल के 6 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। मेरा तो कलेजा हिल गया था उस समय। जो अधिकारियों ने कहा था कि मदद करेंगे, दुर्भाग्य से आज आने के बाद जब हम कल बलिया आ गए थे, मैंने पता भी किया और अभिषेक पाल से पूछा तो उसने बताया कि कोई भी मदद नहीं की गई। मुझे बहुत अफसोस है। मैंने कलेक्टर को एप्लीकेशन भी लिखी है और मुख्यमंत्री को भी लिखा है। ये तमाम यहाँ के सब लगाए हैं और इस पर जरूरत पड़ेगी तो मैं हाई कोर्ट में रिट भी दाखिल करूंगा। वैसे सारी बातें जब होंगी तो उसमें बहुत वो होगा। और लखनऊ में भी हम मिलकर के सारा काम करेंगे। नेतागिरी नहीं करनी है, अपना अधिकार प्राप्त करना है। दोस्तों, जिसके पास 15 बिस्वा जमीन है वो 6 बच्चे कैसे पाल सकता है, विधवा कैसे पल सकती है, 2 बेटियों की शादी कैसे हो सकती है, ये सब आपको सोचना है। उनके बड़े भाई, उनके परिवार ने जिस तरीके से साथ दिया, और मैं रामनाथ पाल जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अभिषेक पाल जी से मैंने कहा था कि जो मैं उस समय पर घोषणा कराया था कि इस बड़ी बेटी की शादी मैं करूंगा, उसको विश्वास ही नहीं था। आज के महीना 2 महीना 4 महीना पहले जब इससे शादी तय की तब हमसे कहा था, तो हमने चिंता मत करना, वो शादी मैं करूंगा। लेकिन उनको बताना नहीं पाल साहब को कि शादी मैं कर रहा हूँ। न अगर उन्होंने जान लिया कि नेताजी शादी कर रहे, पूर्व राज्य मंत्री शादी कर रहे, सतीश पाल कर रहे, तो कहा ये दहेज दे ही ना, तो कहा शादी वे वो कर दें। इसलिए मैंने कहा बताना नहीं, हम उसी दिन घोषणा करेंगे। जो भी उन्होंने मुझे बताया था उसको मैं खोलूंगा नहीं। उन्होंने कहा कितने पैसे देने, वो हमने कहा ले जाओ। एक चैन और एक अंगूठी का वो भी दे दी, हमारी पत्नी लेके आई, क्योंकि उस दिन जो चैन भेजी थी टूट गई, आज दूसरी लेके आए। ये बात मैं अपने प्रचार प्रसार के लिए नहीं कह रहा, मैं संपूर्ण समाज के लिए कह रहा हूँ कि लड़की की शादी एक यज्ञ होता है, उसमें आपको सिर्फ हवन डालना है, एक आहुति डालनी है। हमारे साथ मंजू बहन पाल जी हैं, बहुत ही समाज की कार्यकर्ता हैं, आम जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री हैं। ये भी आई, तमाम लोग हम लोग आए हुए हैं। आप लोग सब ये लाइव देखोगे, क्योंकि यहाँ पर इस समय पर नेट नहीं आ रहा है, इसलिए इसका वीडियो बन रहा है। हमारे साथ जो यहाँ पर पंडित जी हैं, जिन्होंने वो मंत्र पढ़ रहे थे, जब वो कर रहे तब मैं आ गया था। और सब लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि जाति कोई विद्वेष न हो। ये संपूर्ण जाति एक 5 उंगली के बराबर है। ये बंधी मुट्ठी तो लाख की, खुली तो खाक की। अरे गरीब और अमीर के बीच कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर एक सामने खड़ा था, मेरी समझ में जो मंत्र का पाठ कर रहा था, क्या नहीं था वो, कविता था, कोई था सामने पढ़ रहा, कवि जी। अच्छा, बहुत अच्छा कह रहे थे और बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छी शादी। आपको रामनाथ जी बधाई हो, बहुत बहुत। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आपकी बेटी की शादी है, आपके छोटे भाई की बेटी की शादी है। और भी जितना भी काम है आपका सारा का सारा हम लोग कराएंगे और सब कुछ करेंगे। हम लोगों की जो, मेरा नाम जब उधर चलता है, सब जगह चलता है, कथनी करनी मेरे अंतर नहीं रहता। जो मैं कहता हूँ उसको करता हूँ और कर्म जुबान से छत्री हूँ। 2 बार मैं बीजेपी से चुनाव लड़ा हूँ। एक विधोना जगह है औरैया जिले में, और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में मेरा अखिलेश यादव जी से झगड़ा हुआ था, जब उन्होंने कत्ल का मेरे ऊपर गलत मुकदमा लिखा दिया था। पुलिस की गोली से लड़का मरा और मुझे 4 महीने रास्ता कत्ल में जेल रखा। राजनीतिक लोग क्या कहते क्या करते, इस पर कभी भरोसा मत करना। एक ही बात करना, अपने ही सब लोग मिल करके। मैं समाज के लोगों से सब कुछ कहूंगा कि अगर आप लोग एक दूसरे का सहयोग करते रहें और 1000-1000, 2-2 हजार अगर उनके खाते में डालते रहें,
इस लड़की के मुतल्लिक कोई शादी के मामले में इनकी मदद न करना, लेकिन आगे के लिए मैं सब पूरे देश और विदेश में बहुत गर्दिया रहता है, सारे लोग रहते हैं, उनके मेरे पास फोन आया करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं आपको खाता नंबर अब शेखपाल का डाल दूंगा और आगे जो लड़की है उसका डाल दूंगा, उनकी माता जी का डाल दूंगा। आप लोग मदद करिए, आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा। और कभी भी, और मैं आप सबसे कहूंगा, कभी हाथ न फैलाना। जो देने वाला है वो हरदम ऊपर रहता है और लेने वाले का हाथ नीचे रहता है। इसलिए और ये समझ लो, और जो देता है तो रहीम बहुत दानी थे, तो देनहार कोई और है, देत रहा दिन नैन, लोग भरम मुंह पे करता से नीचे नैन। इसलिए जो दे उसके नैन नीचे रहने चाहिए, वो तीना तान के चलने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि उसको दिया ऊपर वाले ने है। तुम अगर यहाँ दे रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो, हमको ऊपर वाले ने दिया, हमने जो आपकी सेवा की, आप सबका आशीर्वाद चाहते हुए, और सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, आपके बेटे को बधाई देता हूँ, आपकी जितने बाराती आए उनका मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैं उनकी शादी कर रहा हूँ तो मेरे उसमें है कि मेरा फर्ज है कि मैं आप सबका स्वागत करूँ। आप भी हाथ जोड़ के स्वागत करिए, तो सबका वो करिए, और बहुत बहुत आपका स्वागत और बधाई हो आपको। और दुर्जनपुर में सब लोग प्रेम से रहना, जिन लोगों ने गड़बड़ किया तो उनके प्रति भी नफरत का भाव मत रखना, क्योंकि उन्हें तो अपना काम, वो तो जेल में है। अब उनसे नफरत खत्म करो, ऊपर वाला जो करेगा सो करेगा। आपको जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर सब एक दिन मरते हैं, वो भी मर गए, जो तमाम चले गए, और हम लोग भी चले जाएंगे, हमारे बाद आने वाले भी चले जाएंगे। और सब आज खुशी का माहौल है, सबको बहुत बहुत बधाई। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, सबको बहुत बहुत बधाई, सबको बहुत बहुत